से बीजेपी की तैयारी है, क्या कुछ राजनीति चल रही है, ये हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में जैसे कि यूपी तक आपको लगातार कह रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है और असली मज़ा तो अभी बाकी है, क्योंकि हमारे बीच में भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रितेश पांडे हमारे बीच में आएंगे। अभी नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके रखिए। रितेश पांडे जी बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे और हेलो कौन हम बोल रहे हैं, इस गाने को भी वो सुनाएंगे और तमाम जो उनके गाने हैं मज़ेदार वो भी आप लोगों के बीच सुनाए जाएंगे। लेकिन राजनीति की चर्चा एक बार कर लेते हैं। अब मंच पर वो नेता आ रहे हैं जिन्हें लोग डायनेमिक यूथ लीडर कहते हैं। बीजेपी के युवा मंत्री अनूप चौधरी जी का जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए। और अनूप चौधरी जी से राजनीतिक चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी गौरव कुमार पांडे। शुक्रिया शिवानी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं एक बार तालियों से जो है स्वागत कीजिए अनूप चौधरी जी का, जोरदार तालियों से। का भाई भैया बनारस का रंग तनी कम पड़ गई बका, तनी बोला जा, तनी तेज तेज ताली बजावा जा। तो एक बार फिर से मैं अनूप जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपी तक उत्सव काशी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय ज़ाया नहीं करते, सीधे जो है सवालों पर आते हैं। अभी जैसा कि हमने देखा कि आप भगवान राम के भक्त हैं, आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। श्री अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ धाम को जो बदलाव हो रहा है, उन बदलाव पर आप क्या कहते हैं? सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा प्रश्न है। काशी उत्सव करने के लिए यूपी तक की पूरी टीम को, आपको, हमारे तमाम जो सहयोगी हैं उनको, दिव्या जी को, प्रियंका जी को, नेहा जी को, कुमार अभिषेक जी को और गौर साहब को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपका जो प्रश्न है उस पर आता हूँ। देखिए, पहले एक समय था जब श्री काशी विश्वनाथ हो या अयोध्यापुरी हो, इन दोनों स्थानों को विपक्षी जो सरकारें होती थी, विपक्षी पार्टियों के नेता होते थे, यदि कोई गलती से भी वहाँ भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए चला जाता था या बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए आ जाता था, मस्तक पे उसके तिलक लग जाता था, राम राम बोलता था या हर हर महादेव बोलता था, तो जो उस पार्टी के नेता होते थे, सीनियर होते थे, पार्टी के अध्यक्ष होते थे, वो लोग उसको इस नज़रिए से देखते थे जैसे वो कोई दूसरे समाज का हो, किसी दूसरे देश का हो। द्वेष की भावना थी जी, भगवान राम के प्रति, भगवान महादेव के प्रति, अयोध्यापुरी और काशी के प्रति जो विपक्षी नेताओं के अंदर एक द्वेष की भावना थी, वो द्वेष भावना को खत्म करने का काम हम सबके प्रिय नेता, देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने खत्म करने का काम किया। आज श्री अयोध्यापुरी में देखिए भगवान रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, जो जनवरी 2024 में आम जनता के लिए, भगवान रामलला के करोड़ों भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा दर्शन के लिए। और श्री काशी विश्वनाथ में आप देखिए जिस तरीके से उसका साज सज्जा लोकार्पण, जिस तरीके से उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, जब भी आप दर्शन करने के लिए आएंगे लगता है आपको कि स्वर्ग लोक पे हैं, स्वर्ग लोक की अनुभूति होती है भगवान महादेव के दरबार में। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने विपक्षी पार्टियों का जिक्र किया, तो यहाँ पर देश की कुछ पार्टियां हैं, कुछ उनके जो विपक्षी जो नेता हैं वो कहते हैं कि भाई भाजपा जो है वो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य की पार्टी है, और आप क्योंकि भाजपा के युवा दलित नेता हैं, तो आप इस कमेंट पर, आप जो विपक्ष के मुद्दे हैं उन पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पे आपको कहूँगा कि विपक्ष के पास खा पीकर अब ना कोई उनके पास मुद्दा बचा है और ना ही कहीं उनका कोई वजूद बचा है, जिस कारण से वो इस तरीके का घिनौना आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पे काम करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्प था, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, उस संकल्प को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और बोलते हैं जो लोग कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की पार्टी है,
भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया में इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने एक दलित समाज के व्यक्ति को देश का सर्वोच्च पद देने का काम किया था, राष्ट्रपति बनाने का काम किया था। और आदिवासी समाज की एक महिला हैं जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रपति बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ पर जैसा कि आपने विपक्षी पार्टी का जिक्र किया, उनके मुद्दों के बारे में भी आपने बताया, लेकिन इससे पहले भाजपा से पहले आप समाजवादी पार्टी में भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो सपा से आप बीजेपी में आए और बीजेपी में भी आने के बाद आप युवा नेता हैं और खासतौर पर काफ़ी युवाओं के लिए आपने काम भी किया है। तो क्या लगता है कि किस तरह से बदलाव आप सपा से भाजपा में देखते हैं अपने लिए? मैं इस पर कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी का बोला जाए तो एक प्रकार से उसका नाम गलत है जी। उसका नाम होना चाहिए परिवारवाद पार्टी। सिर्फ और सिर्फ वो परिवारवाद की बात करती है, एक समुदाय के लोगों के हित की बात करती है और अपने जो चेला चपाटी हैं दो चार उनको मजबूत करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जानते हैं क्या करती है? क्या? देश का हित, सबका साथ, सबका विकास कैसे हो, हमारे देश की आत्मनिर्भर कैसे बने जी। हमेशा राष्ट्र धर्म की बात होती है, राष्ट्र हित की बात होती है। ये है भारतीय जनता पार्टी। अब बिल्कुल, इसके अलावा एक और सवाल ये है कि अब भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत सारी बातें हमने सुनी। हमने देखा कि जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं कभी ना कभी कोई ना कोई जो है ये मुद्दा उठा देता है कि भाई हिंदू राष्ट्र जो है भारत बनना चाहिए। इस कमेंट को लेकर आप क्या कहते हैं? भारतवर्ष हमेशा से हिंदू राष्ट्र ही है। आप समझिए, जब ब्राह्मण लोग, पुजारी लोग मंदिर में या कथा बांटते क्या कहते हैं? जम्मू द्वीपे भारत खंडे। ये क्या है? ये क्या आजकल में बना है जम्मू द्वीपे भारत खंडे? आप बताइए, देश की जितनी भी नदियां हैं वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं से जुड़ी हुई हैं। चाहे यमुना जी हो, बगल में माता गंगा बह रही हैं, ब्रह्मपुत्र है और बहुत सारी जितनी नदियां हैं वो हिंदू धर्म का ही परिचायक है, सनातन धर्म का ही परिचायक है। बस रही बात, कुछ लोगों ने अपने वोट बैंक के चक्कर में, कुछ लोगों ने अपने मजबूती के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए हमेशा भारतवर्ष को कमज़ोर करने का काम किया। किंतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म की पुनः स्थापना हुई है। आप देख रहे हैं 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, उस दिन से आज तक आज भारतवर्ष का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? भारतीय जनता पार्टी को जाता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जी बिल्कुल। अभी तक हमने खूब राजनीति पे बात कर ली, अब चलते हैं थोड़ा सा कला के क्षेत्र में। अब क्योंकि आप फिल्म सेंसर बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के मतलब फिल्म विकास परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं और पहले जो सिनेमा का हाल रहा और अब जो सिनेमा का हाल है उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? कला का क्षेत्र है। देखिए, पहले सेंसर बोर्ड होता था देश में, उत्तर प्रदेश में भी फिल्म विकास परिषद था। वो सिर्फ दिखावे के लिए था जी। लोगों को एक खाता पूर्ति होता था कि उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास परिषद है, देश में सेंसर बोर्ड है। कोई फिल्में जो पहले बनती थी हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम करती थी, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को हिलाने का, झकझोरने का काम करती थी। किंतु सेंसर बोर्ड को आज मजबूत करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास परिषद जो है इसको भी मजबूत करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज फिल्म कलाकार बाहर से आते हैं, दूसरे देश से भी आते हैं, अलग अलग साउथ इंडस्ट्री से भी आते हैं, बॉलीवुड से भी आते हैं। आज के समय में उत्तर प्रदेश में कहूँगा कि यही एक्चुअल में बॉलीवुड है। कलाकारों को जितना सम्मान देने का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, फिल्मों को सब्सिडी देने का काम जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो और कहीं नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में बॉलीवुड के ही नाम से जाना जाएगा और दूसरा बॉलीवुड पूरे देश में कहीं नहीं होगा। मतलब मुंबई से सीधे अब उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो जाएगा? मुंबई के सारे कलाकार अभी उत्तर प्रदेश में आके फिल्में शूटिंग करते हैं जी। तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश मजबूत है और कलाकार लोग अपने आप को जब जहाँ सेफ समझते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, सभी लोग अपने आप को सुरक्षित जहाँ महसूस करते हैं उसी जगह पर आके अपनी फिल्में बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक और सवाल ये है सर कि भाजपा नेता के साथ साथ आप जो है उद्योगपति भी रहे हैं और यूपी और देश के युवाओं के लिए यूपी तक उत्सव के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यूपी तक उत्सव के माध्यम से मैं देश भर के अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं,
आप सब लोग दाएं बाएं मत भटको, इधर उधर रोजगार खोजने के लिए मत भटको। हम सबके प्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो उनका संकल्प है, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने का मतलब समझते हैं, आपको रोजगार खोजने के लिए दाएं बाएं नहीं जाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनेंगे, डेफिनेटली आप लोग मजबूत होंगे। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए मैंने हाल ही में एक माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर, जो उनका ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उससे प्रेरित होकर मैंने कंपनी की शुरुआत की। आज उसमें लगभग 10,000 युवा काम करते हैं और मैं बाबा महादेव की नगरी से कह के जाता हूँ, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कम से कम 2 वर्ष के भीतर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से 50,000 नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो इस बात पर तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ यूपी तक उत्सव में जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की, और साथ साथ न केवल राजनीति बल्कि हमने ये भी बात की कला के क्षेत्र में भी आपका कितना इंटरेस्ट और कितनी जो है आप उस पर जो है बात रखते हैं अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़ोरदार तालियां हो जाए एक बार। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू अनूप जी। बेहद खूबसूरत सुंदर विचारों को हमारे समक्ष साझा करने के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नो मिलावट, सीधा खेतों से आपके घर तक। मेरे फिटनेस का राज CSP फूड्स। कोई नहीं होते कि हम उस गंगा आरती के बीच आए। तो इस वक्त यूपी तक की टीम जो है यहाँ पर यूपी वक्त याद रखिएगा, 7:30 बजे एक बार फिर से समा बंधेगा और नाम सुनते जाइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने जाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। और जो नाम लूंगी ना, वो नाम सुनकर आप दोबारा 7:30 बजे ठीक यहाँ पर आएंगे। रितेश पांडे को कौन कौन जानते